Dear students, I Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor, welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Math Point. Let's make the learning simple. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ऑलरेडी 3 क्लासेस जो है वो आपकी हो चुकी हैं और ये है हमारा पार्ट 4 ऑब्जेक्टिव और वी आर वर्किंग ऑन स्कोर 20/20 मतलब मिशन 20/20। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। If A, B, and C are the vertices of a triangle, then the length of the median through C. तो आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको एक ट्राइंगल जो है पहले अपन डिजाइन कर लेते हैं। तो ट्राइंगल ले लेते हैं इसमें एक लाइक सिंपली। अब सी आप यहां पर रख लें, ए बी एंड सी। मिड पॉइंट ले लें आप यहां पर और इसको लिख दें डी, ज्वाइन सी डी। अब देखो सी जो है डेट इज 5, -8, ए इज 2, बी इज -4, -4। अब जो डी है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी। डी इज मिड पॉइंट ऑफ सी बी। तो इसको हम लोग फॉर्मूला होता है x1 + x2 अपॉन 2, तो ये बनेगा 2 -4 अपॉन 2, 2 -4 अपॉन 2। तो जो आपका d है 2 -4 -2 और -2 अपॉन 2 -1 एंड सेम है तो -1। अब d पॉइंट आया मेरा -1 और -1 और क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू सी। तो मीडियन जो है डेट इज सी डी। अब सी डी का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सिंपली यूज द फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब देखो ये जो पॉइंट है इसको आप लिख लो x1 y1 एंड दिस पॉइंट इज x2 y2। तो x2 - x1 तो -1 -5 होल स्क्वायर, y2 इज -1 + 8, -1 और जब -8 को आप माइनस करेंगे तो इट विल बी +8। -1 -5 -6 का होल स्क्वायर 36 हो जाएगा और 8 - 1 7 का 49, 9 + 6 15, 4 3 7 और 1 8, √85। और √85 सब्जेक्टिव में अगर आप करेंगे तो यहां पर आपको यूनिट्स भी लिखना होगा। तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। देखो कॉलिनियरिटी के लिए ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने के लिए एक बहुत सिंपल टेक्निक है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि आपने कुछ नहीं करना, राइट हियर 1 2 -5 6, नेक्स्ट इज a, -2। और मैंने बोला था जैसे 3 पॉइंट, अगर हमारे पास 3 पॉइंट है ए बी सी, तो एक पॉइंट पहला वाला आपको पलट के लिखना होता है। डाउन एरो, डाउन एरो, डाउन एरो, मल्टीप्लाई करो, कितना बना 6 10 2a, 6 10 2a माइनस। अब अप एरो -10
+6a -2 -10 और ये बना 6a और -2 और इक्वल टू लिखो आप 0। तो ये हो गया 2a +16 and this is 6a -12 equal to 0. 2a +16 -6a +12 equal to 0. 2a -6a -4a 16 + 12 + 28 को राइट साइड में ट्रांसफर किया तो -28 -28 अपॉन -4 और 4 से आप 28 को कैंसिल कर दो। 4 7 जा 28, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 4 7 जा 28। तो जो हमारा आंसर मिला वो क्या मिला? a = 7 और ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब मैंने कोलिनियरिटी के कि आप ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं इस सिस्टम को जो है आप अच्छे से सीख जाओ, तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि हर टाइप के दो क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, जिससे क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको टेक्निक को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप इसको रीड करो। कहता इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब पॉइंट क्या है वही आपने करना है कि पहले फर्स्ट पॉइंट लिखना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, अगेन फर्स्ट को आपने रिपीट करना होता है। देखो फर्स्ट पॉइंट इज 0 0 0 0, second is 0b, third point is first point is a। तो इसमें कहीं पर है ही नहीं, आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। ये जो 0 है ना इसके अंदर, ये हमारा होना चाहिए a, तो मैं इसको a कर देता हूं, a, 0। तो अब ये आपका जो क्वेश्चन है ना वो करेक्ट हो गया है, राइट। अब इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूं। अब ये हमारा पॉइंट बना a0 0b 1 1 अगेन a0, और आपने कुछ नहीं करना, डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो, अप एरो अप एरो अप एरो। अब देखो ए बी 0 0, तो क्या बना ए बी +0 +0, माइनस लगाना है, अगेन 0 बी ए 0 बी ए इक्वल टू 0 रखना होता है, किसमें? कोलिनियरिटी के केस में। अब देखो बेटे ये बना ए बी -b -a इक्वल टू 0, ए बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब देखो b प्लस ए बी को राइट साइड से लेफ्ट में लाओ, शिफ्ट कर दो इसको, और यहां पर बचेगा 1। स्प्लिट इट, b अपॉन ए बी, a अपॉन ए बी, और इन लेफ्ट साइड इज 1। b से b कैंसिल हुआ 1 टाइम, a से a कैंसिल हुआ 1 टाइम, क्या बचा? देखो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b की वैल्यू कितनी आई? 1। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स। अब देखो सेंट्रॉइड का जो केस होता है बहुत सिंपल होता है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ब्रैकेट रखेंगे यहां पर।
कहता सेंट्रॉइड जो है डेट इज इक्वल टू के कोमा -1। अब x1 ये दीज आर द 3 पॉइंट्स, तो ये जो 3 पॉइंट है मेरे पास में, तो जो फर्स्ट पॉइंट है ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 और y3। अब अप्लाई करो x1 प्लस x2 प्लस x3, तो 3 माइनस 7 और 10, राइट हियर 3 -7 and 10, y1 plus y2 plus y3 -5 plus 4 minus k upon 3 is equal to k comma -1। तो 10 plus 3 13 minus 7 6 upon 3, और ये बना माइनस के और -5 प्लस 4 -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू के कॉमा -1। आप कंपेयर करो फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। तो फर्स्ट बना 6/3 इक्वल टू के, और के का जो वैल्यू है वो 2 आ गया। एंड एक काम और करते हैं, सेकंड भी फाइंड कर लेते हैं, जिससे क्या है कि हमें पता लग जाए कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो माइनस के -1/3 इक्वल टू -1, तो ये बना माइनस के -1 इक्वल टू -3, माइनस के इक्वल टू -3 + 1, माइनस के इक्वल टू -2, और माइनस से माइनस कैंसिल किया तो k इक्वल टू 2, तो अगेन k की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो 100% कंफर्म हुआ कि k का जो वैल्यू आएगा वो 2 होगा, और k की वैल्यू 2 जो है वो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है सेंट्रॉइड, जिससे आपको सेंट्रॉइड का अच्छा नॉलेज हो जाए। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल इज एट 6,3। तो बेटा कुछ नहीं करना, आपको क्या करना होता है कि यहां पर लिखना है x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब इससे क्या है कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फॉर्मूला जो मैंने पहले बताया था वही रिकॉल करना है, x1 + x2 + x3। तो x1 कितना है 7, x2 इज y, x3 इज 9/3, कॉमा y के प्लेस पर x -6 + 10/3 इज इक्वल टू, कहता सेंट्रॉइड इज 6,3। साथ के साथ कंपेयर कर लो, तो ये बना y + 16/3 इज इक्वल टू 6। एंड सेकंड वाले में क्या मिलेगा, x -6 + 10 4/3 इज इक्वल टू 3। तो y + 16 इक्वल टू 18 और y इक्वल टू 2, x + 4 इक्वल टू 9 और x इक्वल टू आ गया 5 और y इक्वल टू 2। अब ऐसा वैल्यू देखो किसमें है, x 5 और y 2, x 5 है और y 2 है, तो जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट है। तो डियर फ्रेंड्स, तो ये आपकी थी क्लास किसकी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चारों क्लासें हमारी हो चुकी हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। 2 चैप्टर कंबाइंड लेंगे एक साथ, क्योंकि 8 और 9 दोनों को मिलाकर आपके 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, और ये बहुत ही मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसमें ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी, और ट्रिग्नोमेट्री तो सब्जेक्टिव में भी बहुत वैल्यूएबल टॉपिक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।